ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की हमें बात करनी है, क्योंकि यहाँ बैंडविड्थ था विच वाज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक, तो जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है उसके करस्पॉन्डिंग बेटा जो करंट है उसकी वैल्यू है आई नॉट बाई रूट 2, और अगर करंट आई नॉट बाई रूट 2 है तो वहां का इम्पीडेंस कितना होगा, ये कौन बताएगा? अगर करंट की वैल्यू आई नॉट है तो इम्पीडेंस कितना होता है जेड, और अगर करंट की वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 है तो यहां का इम्पीडेंस कितना होगा? मतलब क्या ये अंडर रूट 2 टाइम्स आर है? भैया आप बात रेजोनेंस की कर रहे हैं तो क्या जेड की वैल्यू आर के बराबर है? इसका मतलब यहां पर जो इम्पीडेंस है वो कितना होना चाहिए? रूट 2 आर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसी चीज को एल और सी के फॉर्म में पूरा निकालना चाहूं तो हम लोग कहेंगे भाई कि जेड की वैल्यू किसके बराबर है? एक्सएल माइनस एक्सई का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 आर। दोनों तरफ अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल minus 1 upon omega c square is equal to 2r square. So this can be written as omega L minus 1 upon omega c whole square is equal to r square. और दोनों तरफ अगर हम लोग अंडर रूट लेते हैं तो क्या ये ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू प्लस माइनस आर हो जाएगा, है ना यार? अंडर रूट लेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार आप प्लस कंसीडर करिए और एक बार माइनस कंसीडर करिए, तो एक इक्वेशन ये बन गई और दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस आर। कोई डाउट इसमें? लिख डालिए। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है? पावर में अगर 2 है, ओमेगा की पावर में अगर 2 है तो ये इक्वेशन कैसी है? इट इज क्वाड्रेटिक। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2। उसी में से एक रूट है ओमेगा 1 और दूसरा वाला ओमेगा 2। तो पहली जो इक्वेशन है ये हम ओमेगा 1 के लिए मान रहे हैं और दूसरी जो इक्वेशन है वो हम ओमेगा 2 के लिए मान रहे हैं। भाई जब आपने अंडर रूट लगाया तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ ओमेगा, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो पहली ओमेगा 1 के लिए और दूसरी ओमेगा 2 के लिए। नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जैसे ही ऐड करेंगे दिस विल बिकम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टाइम्स एल। चेक करो, ऐड करेंगे तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टाइम्स एल। ये भी जब ऐड करेंगे तो माइनस ये बनेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 सी, तो 1 बाई सी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू आर माइनस आर 0। सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टाइम्स एल माइनस 1 बाई सी टाइम्स एलसीएम जब आप लेंगे तो फिर से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन लेकर के 0 में चला जाएगा, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। बचा आपके पास L माइनस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट हियर ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 अपॉन एल सी। भाई उसको उधर ले जाओ, सही है। सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई 1 बाई एल सी। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? इसके बाद वही सेम काम, दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बार हमने ऐड किया, एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग वैल्यू किसकी चाहते हैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की, क्योंकि आपने जो अभी क्यू फैक्टर देखा था उसका फॉर्मूला क्या था? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सही है। वहां पर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी उसको निकालना तो हम पहले ही सीख चुके थे। भाई ओमेगा आर की वैल्यू बोलो 1 बाई एल सी आप पहले निकाल चुके थे, उसके लिए हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 से है कि उसकी जगह हम क्या रखेंगे। हमको ग्राफ में समझ आ गया, सारी चीजें सब समझ आ गई, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह क्या रखेंगे। इस वजह से उस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की हम कोई ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हैं जो हमें पता हो। बात समझ रहे हैं? वो वैल्यू निकाल करके हम लोग उस फॉर्मूले में उठा करके रख देंगे। ठीक, तो देखिए कैसे रखेंगे। ओमेगा 2, भाई चेक कर लो, दोनों इक्वेशंस को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओमेगा 1 माइनस
ओमेगा 2 टाइम्स एल, ये वाला बोलो प्लस हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तब इस कंडीशन में क्या बनेगा, माइनस 1/c हमने कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लोगे तो ये तो 1/ओमेगा 1 बन जाएगा, ये प्लस था और इसमें से माइनस तुमने कॉमन लिया तो माइनस बन जाएगा। सही है, एलसीएम देखिए सही है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहां से जब हमने ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन लिया तो ये बन गया माइनस एल माइनस 1 अपॉन दिस वैल्यू। करेक्ट है, इसमें से भी काम करते हैं, ये माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं तो अंदर बनेगा एल प्लस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2। करेक्ट है, सो दिस विल बिकम माइनस एल माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो एल प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह क्या रख सकते हैं 1/LC, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ये LC तो आ गया ऊपर इक्वल टू 2R। सही है, सो दिस विल बिकम, चेक करिए, C से C भी कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपका 2L बनेगा, इसके आगे मैं उधर लिख रहा हूं, दिस इज माइनस टाइम्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यहां पे ये बन गया 2L इज इक्वल टू 2R, सो वी हैव ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू R/L। इनफैक्ट माइनस का साइन भी लगा हुआ है। यहां से बेटा जो आपने Q फैक्टर निकाला था, दैट Q फैक्टर वाज ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, उसकी जगह ये वैल्यू डालकर हम रख देंगे। ठीक, ओमेगा R की वैल्यू कितनी होती है 1/√LC डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज माइनस R/L। तो ओवरऑल जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट विल बी 1/R, 1/R, ये वाला L बोलो ऊपर जाएगा और √LC नीचे आएगा, तो Q कैन बी रिटन एज माइनस 1/R √L/C। Q फैक्टर जो है वो सिर्फ ये बताता है कि रेजोनेंस कैसा हुआ, इसके प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जो Q की जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा उसका क्या लेंगे, मॉड लेंगे। मॉड लेने का मतलब दिस वैल्यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो सॉल्व करके जो भी आएगा वो वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और खुद चेक करिए, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। एल और सी भी हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके भी नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं। सही है, तो ये जो वैल्यू ओवरऑल जो सॉल्व करके आएगी, ये वैल्यू हमेशा आपके पास कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। सो यू हैव Q इज इक्वल टू 1/R √L/C। एक फॉर्मूला आपके पास यहां से और आता है, यहां से Q का एक फॉर्मूला हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना भाई, ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है R/L, तो ये R और ये L कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो एक वैल्यू आपके पास ये भी है ओमेगा L/R, जो शायद आपने लास्ट क्लास में लिखी थी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ द Q फैक्टर। सो Q फैक्टर के कितने फॉर्मूले आपके पास आ गए, 3। ठीक, पहला डेफिनेशन वाला, दूसरा फॉर्मूला वो रेड वाला, तीसरा वो आखिरी वाला। ठीक, हमेशा याद रखिएगा Q वैल्यू जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और एक ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। ठीक, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, डायमेंशनलेस और पॉजिटिव है ऑलवेज। तो उसमें लिख लो आखिरी लाइन बस, इट इज अ डायमेंशनलेस एंड पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस एंड पॉजिटिव क्वांटिटी। अब कुछ मैनिपुलेशंस आपकी बुक में और भी किए हुए हैं इसी पर, कि अगर ये जो रेड वाला फॉर्मूला है ओमेगा L अपॉन R वाला, इसमें अगर ऊपर नीचे IRMS से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर जब IRMS बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा L इंटू IRMS। क्या है ये, IRMS तो करंट है, ओमेगा L क्या है, रिएक्टेंस। बोलो यार, एक्सेल टाइप है ना, तो I इंटू एक्सेल क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। बोलो यार, कुछ नहीं करना है, इसी में अगर हम IRMS का मल्टीप्लाई और IRMS यहां भी मल्टीप्लाई ऐसे कर दें तो ऊपर क्या बन जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। वो भी लिख लीजिए एक फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू, अपने हिसाब से लिख लो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई IRMS। ऊपर वाला क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और अप्लाइड वोल्टेज नीचे वाला ही जो है, और अप्लाइड वोल्टेज।